वैकेंसी आई है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया में। ये बेसिकली सेटअप है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल 33 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये सर्कुलर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, टोटल कितनी वैकेंसी है, डिपार्टमेंट कौन सा है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा दिया गया है प्रॉपरली। तो पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है, मार्केटिंग ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए 9 है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 5 है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 6 है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे आपको 3 देखने को मिल जाएगा और असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 1 है। IT एंड MIS, HR एंड एडमिन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, क्वालिटी, प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट वाइज प्रॉपर्ली बाइफर्केशन दिया गया है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर की बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग में तो 4 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट 34 ईयर्स है, बी फार्मा, BSc बायोटेक, BSc मेडिसिनल केमिस्ट्री, BSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, MBA इन सेल्स मार्केटिंग विल बी डिजायरेबल, एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए और कंसोलिडेटेड पे 46,000 है। कन्वेंस और टेलीफोन अलावेंसेस भी अलग से मिलने वाले हैं। आपको अदर फैसिलिटी भी मिलेगी। ऑल इंडिया में पोस्टिंग हो जाएगी। जॉब का डिस्क्रिप्शन आप रीड कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 साल का होगा। ठीक है, फर्दर उसको रिन्यू किया जा सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहा तो। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफिसर सेल्स एंड मार्केटिंग, 9 वैकेंसी है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, बी फार्मा चाहिए, MBA इन सेल्स डिजायरेबल है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 30,000 पर मंथ है, प्लस कन्वेंस एंड टेलीफोन अलावेंसेस भी मिलेंगे और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल इंडिया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल है, सबके लिए सेम ही है। ठीक है, और फर्दर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिर असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट, 2 वैकेंसी है, 34 साल मैक्सिमम एज लिमिट, वही बी फार्मा, BSc बायोटेक, BSc मेडिसिनल केमिस्ट्री, BSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, MBA फार्मा, फिर एम फार्मा या फिर MSc बायोटेक, MSc मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, और MSc विल बी डिजायरेबल। ठीक है, एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए, 48,000, 6,000, 1,000 यहाँ पे मिलने वाला है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। फिर है एग्जीक्यूटिव, 5 वैकेंसी है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन बी फार्मा, BSc। ठीक है, और MBA या फिर एम फार्मा, MSc रिक्वायर्ड है, मतलब डिजायरेबल है। एक्सपीरियंस 1 साल का रिक्वायर्ड है। 30,000, 5,000 और 500 आपको अलावेंसेस और कंसोलिडेटेड पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने वाला है। फिर असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी, 3 वैकेंसी है, 34 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। नेक्स्ट फार्मा वाला ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो फार्मा और BSc का रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन एसेंशियल और डिजायरेबल एम फार्मा और MSc का है। 4 साल मैक्सिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए। 48,000 पर मंथ है यहाँ पे कंसिडर्ड पे, 6,000 और 1,000 यहाँ पे अलावेंसेज है। 3 साल का पीरियड यहाँ पे भी है कॉन्ट्रैक्ट का। फाइनेंस अकाउंट्स की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए है, 6 वैकेंसी है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट, BCom चाहिए, अगर MBA फाइनेंस है, MCom है, CA इंटर विल बी डिजायरेबल। ठीक है, एक्सपीरियंस 1 साल का रिक्वायर्ड है। कंसोलिडेटेड पे 30,000 है, प्लस 5,000 कन्वेंस, प्लस 500 टेलीफोन अलावेंसेस मिलने वाले हैं। 3 साल का यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। फिर असिस्टेंट मैनेजर IT एंड MIS, 3 वैकेंसी है, 34 साल एज है। फिर यहाँ पे BCA, BTech या फिर BSc चाहिए कंप्यूटर साइंस में, MCA, MTech या फिर MSc डिजायरेबल है। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 48,000 कंसोलिडेटेड पे है, 6,000 और 1,000 अलावेंसेज हैं। ठीक है, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। फिर है असिस्टेंट मैनेजर HR, 1 वैकेंसी है, 34 साल मैक्सिमम एज लिमिट, MBA HR चाहिए, LLB विल बी डिजायरेबल और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 48,000 पर मंथ है कंसोलिडेटेड, फिर 6,000 और 1,000 अलावेंसेज हैं। ठीक है, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट फार्मा सेक्टर में है और सेम प्रोफाइल में है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको रीड करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, 28 फरवरी 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए और रिक्रूटमेंट वाले पेज में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, recruitment.pmbi.co.in पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनिशियल स्क्रीनिंग होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इनिशियल स्क्रीनिंग में मार्क्स बेसिकली आपको इस बेसिस पे मिलेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे मिलने वाले हैं। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन के 3 मार्क्स हैं। ठीक है, फिर परसेंटेज अप टू 50 है तो 7 मार्क्स, 50-70 है तो 7 मार्क्स, फिर 70 से अबव है तो 10 मार्क्स। एक्सपीरियंस में एसेंशियल एक्सपीरियंस 5 मार्क्स मिलेंगे, ट्वाइस है तो 5 मार्क्स और मिलेंगे, इक्विवेलेंट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है 2 मार्क और मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आप आसानी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।